हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गार्जियन। हम सभी लोग आज नई शिक्षा नीति 2020 पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आप देखेंगे 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 क्या है? हम लोग अभी इससे अनभिज्ञ हैं, लेकिन जो बीता हुआ समय था उसमें 10+2 अधिकांश हम सभी लोग 10+2 के बारे में जानते हैं। क्या है 10+2? अर्थात क्लास 12। यानी हमको जो है 1 से लेकर के 10 तक 10 हो गया और 11 और 12 हो गया 2, यानी कुल मिलाकर के हमको 12 ईयर, कितने 12 ईयर हमको जो है 12 ईयर हमको जो है वो गवर्नमेंट के निगरानी में रहना पड़ता था। लेकिन अब आज जो है वो 5+3+3+4 है। क्या है? पहले ये प्रथम 5 क्या है, यहाँ देखिए ये 5 क्या है, 5 क्या है। तो भैया बहन, हम ये चाहेंगे कि ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें, जिससे हमारा ग्रेजुएशन तक क्या सिस्टम बदला हुआ है वो हम सभी लोगों के समझ में आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, 5, 3, 3, 4, यानी 4 स्टेज इसमें है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो अंतिम यानी 5वां स्टेज है वो ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक के लिए है। तो हम ये चाहेंगे कि हम सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद। तो हम आगे वीडियो आपका स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेज है वो 5 है। 5 क्या है? आप देखेंगे 5 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है 3 ईयर प्ले, एक है 2 ईयर क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना है इसमें? देखिए जो 5 ईयर है, यानी 5 में जो पहला है 3 ईयर, इसमें जो है अपना जो बाबू है, बच्चा है, भैया बहन है, वो विद्यालय जाएगा। वो विद्यालय जाएगा कब? 3 साल पूरा होने के बाद। 3 साल में वो बच्चा विद्यालय जाएगा बगैर कापी बगैर किताब के। आपका बाबू विद्यालय में जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, टहलेगा और इधर उधर जो नाना प्रकार के खेल हैं उस खेल को विद्यालय में उपलब्ध किया जाएगा, जिससे बच्चा विद्यालय से डरे नहीं, विद्यालय से वो लगाव रखे। तो ये 3 ईयर जो है ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 में जो 3 ईयर है ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि हम शुरू से ही बच्चों के ऊपर बोझ लाद देते हैं, बैग लाद देते हैं, एक बहुत बड़ा भार लाद देते हैं। तो उसमें क्या है, बच्चा विद्यालय जाने से डरता है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चा आपका जाएगा, विद्यालय जाएगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन वो खेलेगा अवश्य। मिट्टी में खेलेगा, कापी से खेलेगा, चार्ट बनाएगा, कला बनाएगा, या विद्यालय में जो गेम उपलब्ध है उस गेम के माध्यम से खेलेगा। 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे समूह के माध्यम से खेलेंगे, जिससे बच्चों के अंदर जो डर है वो डर निकल जाए। फिर अगला 2 ईयर जो है, 5 में 3 ईयर ये निकल गया। फिर अगला 2 ईयर जो है वो क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में जाएगा। 1 ईयर में फर्स्ट और सेकंड ईयर में सेकंड, यानी कुल मिलाकर के 5 साल पूरा हो गया। अब जब ये फर्स्ट में और सेकंड में जाएगा तो नो एग्ज़ाम, यानी किसी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होना है, किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होनी है। बगैर परीक्षा के हमारे जो बाबू भैया बहन हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्रॉस कर जाएंगे विदाउट एग्ज़ाम के, बगैर एग्ज़ाम के, बिना एग्ज़ाम के। अब इसमें जो है ये विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे क्या करेंगे। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक स्टेज बनाया प्री प्राइमरी।
क्या बनाया है? प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में ये जो प्रथम स्टेज है 5 ईयर वाला, प्रथम ये 5 ईयर वाला, ये आपका प्री प्राइमरी के अंतर्गत जाएगा। इसमें जो पहला स्टेज है बच्चे को खेलने कूदने के लिए, फिर फर्स्ट और सेकंड पढ़ने के लिए बगैर एग्जाम के, ये प्री प्राइमरी के अंतर्गत जाएगा। और टीचर्स को उसी प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाएगा कि भैया बहनों को कैसे हमको पढ़ाना है, गीत गा करके, खेल करके, कूद करके, जैसे घरों में मम्मी पापा यानी हमारे जो गार्जियन अपने छोटे छोटे बाबू को खिलाते हैं, उसी प्रकार से टीचर्स को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा ये प्रथम स्टेज क्रॉस कराने के लिए प्री प्राइमरी में। इसके लिए खास करके हो सकता है गवर्नमेंट की जो नीति हो कि आंगनबाड़ी को जो भी इसमें रखा है वो सेलेक्ट करेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट की मंशा है, क्या करेगा वो उसकी व्यवस्था है। फिलहाल जो प्रथम स्टेज था इस प्रकार से था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया बहनों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है प्रथम स्टेज। अब आप प्रथम स्टेज क्रॉस कर गए, सेकंड स्टेज में आए यानी 3 में, ये सेकंड स्टेज यानी 3 में क्या करना है? क्लास 3, 4, 5 3 साल आपको कक्षा 3, 4, 5 में आपको रहना है विद एग्जाम, यानी सत्र पूरा होने के बाद, ईयर पूरा होने के बाद यहाँ से क्लास 3 से आपका परीक्षा शुरू हो जाएगा। परीक्षा आपका शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ईयर यानी 3rd में गए, एक सत्र पढ़े, परीक्षा देंगे, 4th में जाएंगे, परीक्षा देंगे, 5 में जाएंगे। दूसरा क्या है, इसमें जो शिक्षण है वो स्थानीय भाषा में होगा। स्थानीय भाषा यानी जो लैंग्वेज होगा वो स्थानीय होगा। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि हम ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग करें जो भैया बहनों के समझ में ना आवे, हम बहुत तेज हैं पढ़ाने में, हम इंग्लिश का प्रयोग करें, भैया बहनों के समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो निर्धारण किया है इसमें जो शिक्षण होगा वो स्थानीय भाषा में होगा, जिससे हमारे बाबू को, हमारे बच्चे को ठीक प्रकार से जो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो उनके समझ में आ जाए। लेकिन यदि विद्यार्थी यानी बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो भी कोई बाउंडेशन नहीं है, तो भी कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि वो स्थानीय भाषा में नहीं पढ़ना चाहता है, यदि वो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, तो विद्यालय उसको इंग्लिश प्रोवाइड कराएगा कि कैसे पढ़ाएगा, कौन से अध्यापक होंगे। यानी यदि वो बच्चा पढ़ना चाहता है इंग्लिश तो पढ़ सकता है, लेकिन जो शासन की मंशा है वो स्थानीय भाषा में शिक्षण होना चाहिए। अब आपके समझ में बात आ गया होगा कि स्थानीय भाषा क्यों प्रयोग किया गया, और दूसरा यदि वो पढ़ना चाहता है अंग्रेजी तो अंग्रेजी भी पढ़ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर आपका आगे आपका तीसरा स्टेज, इसमें आपका बाबू क्लास 6, 7, 8 3 साल क्रॉस करेगा, 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा विद एग्जाम। जैसे यहाँ से एग्जाम शुरू हो गया तो अब इसके नीचे एग्जाम होना है, केवल सेकंड तक ही एग्जाम नहीं होना है। उसके बाद जब एग्जाम प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हो गया, तो हर ईयर के बाद, प्रत्येक ईयर के बाद एग्जाम प्रारंभ होगा, शुरू होगा। तो 6, 7, 8 यानी जो तीसरा स्टेज उसमें आप क्लास 6, 7, 8 इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो विद्यार्थी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में वोकेशनल कोर्स भी पढ़ाया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्या है? इसमें आप बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन भैया बहनों का एक अलग लगाव होता है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि उनके इस मंशा को जान लिया जाए, भैया बहनों के इस मंशा को जान लिया जाए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, खेल कूद में जाना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, या गीत गाना चाहता है, या अभिनय करना चाहता है, तो ये सब वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं। सिलाई करना चाहता है, कढ़ाई करना चाहता है, बढ़ईगिरी करना चाहता है, मछली पालन करना चाहता है, यानी कुल मिलाकर के उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना।
क्या है इसके पीछे कारण, क्या है वोकेशनल कोर्स लागू करने का कारण, क्या है रीजन, क्या है। आप देखेंगे कि आज पढ़ लिख करके बहुत से बेरोजगार सड़कों पर घूमते हैं, होटलबाजी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी सुविधा बनाई है कि यदि पढ़ाई के साथ साथ आपका बाल्य, आपका बाबू यदि इन सब में रुचि रखता है तो उसके अनुसार आप उस भैया बहनों को प्रोत्साहन दे करके आगे बढ़ा सकते हैं। ये रहा वोकेशनल कोर्स। फिर जो आता है आपका चौथा स्टेज, फोर्थ स्टेज, यानी ये चौथा स्टेज हो गया आपका। क्या है? इसमें आपको क्लास 9, 10, 11, 12 यानी 4 साल आना है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि 5 + 3 + 3 + 4 क्या है। यानी चौथे स्टेज में आपको 4 वर्ष यानी 4 कक्षा आपको बिताना है। इसमें जो है मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे। क्या होगा? मल्टीपल सब्जेक्ट। कैसे? हम लोग यानी हम सभी जो पढ़े थे उसमें आप कॉमर्स लिए थे, चयन किए थे, आर्ट लिए थे, साइंस लिए थे, यानी हम ग्रुप वाइज पढ़े थे। यानी विज्ञान वर्ग के थे तो विज्ञान पढ़े थे, आर्ट वर्ग के यानी कला वर्ग के थे तो कला पढ़े थे, वाणिज्य वर्ग के थे यानी कॉमर्स वर्ग के तो कॉमर्स यानी बैंकिंग पढ़े थे। लेकिन अब जो सरकार की मंशा है ये नहीं है। इसमें अब जो है मल्टीपल सब्जेक्ट अपने अनुसार सब्जेक्ट को चुनना है। यानी जो 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो इसमें आपको पढ़ना है अपने अनुसार। यानी साइंस समाप्त, आर्ट समाप्त, कॉमर्स समाप्त। बहुत अच्छे ढंग से इसको बहुत ही मनोयोग से समझेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है, चौथा स्टेज। इसमें आपको क्या करना है, जैसे हाई स्कूल स्तर पर थे तो 6 विषय आप पढ़ते थे और इंटर स्तर पर जाते थे तो 5 सब्जेक्ट पढ़ते थे। उसमें यदि आप इंटर में गए मान लीजिए तो आप मैथ वर्ग के थे, मैथ ग्रुप के थे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपका हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसमें? यदि हम अब कोई बाउंडेशन है कि हम साइंस लेंगे, आर्ट लेंगे या कॉमर्स लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अब हम मान लीजिए हमको मैथ अच्छा लग रहा है, मैथ हमारा बहुत अच्छा है तो हम मैथ पढ़ेंगे। फिजिक्स नहीं अच्छा लग रहा है, हमको बहुत टफ लग रहा है तो उसके स्थान पर हमको इतिहास अच्छा लग रहा है तो हम इतिहास यानी हिस्ट्री ले लेंगे। हमारा कॉमर्स बहुत अच्छा है, हम कॉमर्स के प्रति मेरा बहुत लगाव है, हमको आता भी है, तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के अब इसमें ना तो आर्ट रहा, ना साइंस रहा और ना ही कॉमर्स रहा। अपने अनुसार आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो एग्ज़ाम इसमें फोर्थ स्टेज में, यहाँ फोर्थ स्टेज में जो एग्ज़ाम होता था, अब वो एग्ज़ाम, वो परीक्षा सत्र के अंत में केवल नहीं होगा, अब एक सत्र में 2 बार होगा, नहीं सेमेस्टर वाइज। क्या ये देखने को मिला है कि विद्यार्थी जब पढ़ते थे, एग्ज़ाम आना रहता था, 1 महीना 2 महीना बाकी है, तो बच्चे इतना तन मन धन से पढ़ना शुरू कर देते थे कि अधिकांश बच्चों का तबीयत खराब हो जाता था। लेकिन और वो बाकी महीने जो बचते थे, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, वो सब टहल घूम करके बिता देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ये देखा गया कि बच्चे ऐसा ना करने पाएँ, इसलिए एग्ज़ाम को 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर 2 परीक्षा कराएगी सेमेस्टर वाइज, और सब अंत में जा कर के जोड़ा जाएगा। सेमेस्टर वाइज परीक्षा यानी जब 2 बार परीक्षा कराएगी तो भैया बहन निश्चित रूप से जब 1 बार एग्ज़ाम होता था तो 2 महीना 3 महीना मन से पढ़ते थे, 2 बार एग्ज़ाम होगा तो 2 महीना 3 महीना मन से पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के 6 महीना हो गया। यानी कुल मिलाकर के विद्यार्थी के हक में ये जा रहा है। ये जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है ये विद्यार्थी के हक में, यानी विद्यार्थी के ऊपर जा रहा है वो कि वो भैया बहन अधिक से अधिक मेहनत करके अपना अंक अधिक उठाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण और ही आगे चलिए जो ग्रेजुएशन है,
ये ग्रेजुएशन यानी स्नातक क्या है ये? अब आप देखेंगे हम सभी लोग जब ग्रेजुएशन किए थे तो 3 साल का किए थे, 3 ईयर। कुछ ऐसे थे जो ग्रेजुएशन 3 साल का था, उसमें 1 साल करके कोई ट्रेजेडी घट गई घर पर, कोई घटना घट गया, फीस नहीं रहा, कुछ पारिवारिक कारण रहा, वो 1 साल या 2 साल पढ़ करके छोड़ दिए। अब पुनः उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि हमको ग्रेजुएशन पूर्ण करना है, तो उनको फिर शुरू से स्टार्ट करना रहता था। वो जो 2 साल पढ़ करके छोड़े थे उसका कोई माने नहीं रहता था। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट ने निर्धारण किया है नया शिक्षा नीति, इसमें सबका अर्थ है, सबका मतलब है। जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, सबका ही स्थान बहुत ही अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। क्या है आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर यानी यदि आप पहले सत्र ग्रेजुएशन या स्नातक करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल स्नातक किया है। फिर आप सेकंड ईयर करेंगे यानी दूसरे वर्ष में जब आप जाएंगे तो जब परीक्षा देंगे तो वहाँ पे आपको एक डिप्लोमा डिग्री मिल जाएगी। डिप्लोमा का एक प्रमाण पत्र यानी प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। फिर आप थर्ड ईयर में जब जाएंगे, यहाँ देखेंगे जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको एक डिग्री यानी डिग्री मिल जाएगा। आपको किसका डिग्री? ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। और फोर्थ ईयर में जाएंगे यानी चौथा साल आप क्रॉस कर जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन के रिसर्च का डिग्री यानी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसमें अच्छाई क्या है? अच्छाई ये देखिए, यदि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर पढ़े, बीच में किन्हीं कारणवश, जो भी कारण हो, किन्हीं कारणवश पढ़ाई छूट गया, 2 साल करने के बाद हम परीक्षा दिए हैं, एग्ज़ाम दे दिए, हमको डिप्लोमा की डिग्री मिल गई है और हम किसी कारणवश पढ़ाई वहीं पे ब्लॉक कर दिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए ब्लॉक कर दिए। फिर मेरा मन मस्तिष्क तैयार हुआ, आगे हम पढ़ने के लिए सोचे, तो ऐसा नहीं है कि ये 2 साल बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हम पढ़े हैं, यहाँ की हमको डिप्लोमा की डिग्री मिल गई है, तो अब हम यहाँ के बाद सीधे थर्ड ईयर में एडमिशन कराएंगे। ये व्यवस्था नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मेरे ख्याल से आप लोग भी सोचेंगे कि ये व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है, कमेंट करके अवश्य बताएंगे। फिर फोर्थ ईयर यानी रिसर्च, यानी 3 साल पूरा करने के बाद आप, तो 4 साल पूरा करने के बाद आपको रिसर्च यानी ग्रेजुएशन के रिसर्च का एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब ये किसी जॉब में, नौकरी में या कहीं लगाना है आपको, तो आपको थर्ड ईयर तक की ही डिग्री मतलब काफ़ी है। थर्ड ईयर तक की डिग्री काफ़ी है, किसी नौकरी में अर्थात जॉब में या कहीं भी लगाना है तो थर्ड ईयर तक की डिग्री ही आपके पास काफ़ी है। थर्ड ईयर आप डिग्री यानी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको आप लगा सकते हैं। तो जब किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए या कहीं भी ज्वाइन करने के लिए आपको थर्ड ईयर तक की प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, तो फोर्थ ईयर क्यों कराएगा, चौथा ईयर क्यों कराएगा? इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या है? जब आप इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो जो हम लोग किए थे वो 2 ईयर का किए थे, या आप सभी लोग जो किए थे वो 2 ईयर का किए थे। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको जारी रखना है, तो आपको चौथा ईयर यानी ग्रेजुएशन का चौथा ईयर आपको करना ही करना है। शायद बात समझ में आ गई होगी कि ये सर्विस या जॉब या कहीं भी आपको करना है तो आपको थर्ड ईयर तक की ही डिग्री, ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर तक की ही डिग्री मान्य है, ठीक है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई की व्यवस्था जारी रखना चाहते हैं अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो आपको चौथा ईयर रिसर्च
आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब जब आप चौथा ईयर यहाँ कर लिए, यानी यहाँ कर लिए, तो आप यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो है 1 ईयर जो नई शिक्षा नीति है उसमें ग्रेजुएशन 1 वर्ष, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपके समझ में नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 क्या है अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में ग्रेजुएशन भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद भैया जी।